दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2011 में रिलीज हुई एक ऐसी जर्मन थ्रिलर मूवी की जिसमें 2075 की दुनिया दिखाई गई है। इस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे पृथ्वी का तापमान जब 10 डिग्री बढ़ जाता है तो लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। सभ्यता लगभग नष्ट हो जाती है। नौबत ऐसी आती है कि लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पानी की जगह टॉयलेट तक पीना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी की स्टोरी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम सबसे पहले मैरी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड और छोटी बहन लियोनी के साथ ट्रेवल कर रही थी। सभी ने अपने शरीर पर कपड़े 3-4 पहन रखे होते हैं ताकि उन्हें गर्मी न जला दे। उन्होंने सुना है कि पहाड़ पर हरियाली है और खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, इसीलिए ये लोग अब पहाड़ों की तरफ जाने की प्लान बनाते हैं। तभी रास्ते में मैरी की छोटी बहन लियोनी को जोर की भूख लगती है, इसीलिए रास्ते में रुककर खाना और पानी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर कुछ नहीं दिखता। तभी टॉयलेट की पाइप से पानी निकलकर उन्हें अपनी प्यास बुझानी पड़ती है। फिर एक दिन हम फिलिप को फ्यूल स्टेशन में देखते हैं जहां कारों से फ्यूल निकालने की कोशिश कर रहा होता है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैरी और लियोनी बिल्डिंग की चारों तरफ खाना और दूसरी सप्लाई को ढूंढ रही होती हैं। तभी बहुत मुश्किल से टॉयलेट की पाइप द्वारा थोड़ा बहुत पानी निकल पाता है, लेकिन इसी बीच कोई अनजान व्यक्ति उनकी कार से खाना और पानी चुरा कर भाग जाता है। फिर मैरी उसे ढूंढने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसे रियलाइज होता है कि मेरी छोटी बहन नहीं है। तभी मैरी उसे फ्यूल स्टेशन के चारों तरफ खोजने लगती है, और इसी बीच मैरी को वो आदमी दिखाई देता है जो उसका खाना और पानी लेकर भाग गया था, और उसकी छोटी बहन भी उसी के पास थी। वो आदमी अपना नाम टॉम बताता है और कहता है चुपचाप अपना वेपन नीचे कर दो। मैरी बहुत घबराई हुई थी, इसीलिए जैसा कहता है ठीक वैसा ही करती है। तभी हम देखते हैं फिलिप उसके पीछे से आता है और उसे मारने लगता है। दोनों कुछ देर लड़ाई के बाद एग्रीमेंट करते हैं। टॉम बताता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मेरे पास काफी मात्रा में फ्यूल है। वो बताता है कि वोल्वो का इंजन हाई टेम्परेचर के लिए नहीं बना है, इसीलिए इससे ज्यादा दूर जाना खतरनाक होगा, लेकिन मैं एक इंजन को हाई टेम्परेचर से चलाने के काबिल बना सकता हूँ, लेकिन इसके बदले हमें खाना और पानी चाहिए। फिलिप कुछ देर सोचता है और फिर उसे खाना और पानी दे देता है। फिलिप उसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि इंजन में कोई प्रॉब्लम आए तो उसे ठीक कर पाए, लेकिन मैरी और लियोनी किसी अनजान आदमी के साथ सफर नहीं करना चाहती हैं। फिर उन दोनों को फिलिप किसी भी तरह कन्विंस करता है और सभी एक साथ सुनसान रास्ते से होकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में एक बड़ा मिचेल उनका रास्ता रोकता है। फिर दोनों उसे हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिलने का नाम ही नहीं लेता। फिर किसी तरह कार की मदद से उसे हटाकर आगे निकलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं कि पहाड़ के नीचे एक कार पलटी हुई है। जब दोनों जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये एक फ्रेंच कपल की कार है जहां उन्हें थोड़ा खाना पानी और फ्यूल भी मिलता है। अब यहाँ फिलिप मैरी से कांटेक्ट करता है और कुछ बॉटल लाने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ मैरी लियोनी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती है। फिर लियोनी मैरी से कहती है तुम टेंशन मत लो दीदी, मैं कार लॉक करके अंदर ही रहूंगी, प्लीज तुम बॉटल ले आओ। ये सुनकर मैरी बॉटल लेने चली जाती है। तभी उन्हें लियोनी की चीख सुनाई देती है और हमें पता चलता है कि लियोनी को एक सर्वाइवर उठाकर ले जा चुका है। मैरी कहती है कि लियोनी को किसी भी तरह से हमें बचाना होगा, लेकिन फिलिप कहता है कि हमें पहाड़ों की तरफ चलना चाहिए, हम उसे रिस्क में नहीं ले सकते हैं। तभी अचानक उन्हें कुछ दूर पर धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। अब तीनों बिना देरी किए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि सर्वाइवर का एक कैंप है जहां लियोनी और दूसरे लोगों को भी बांध कर रखा गया है। तभी टॉम के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि मैं एक पेट्रोल बम फेंककर उन्हें डाइवर्ट करूंगा और मैरी उसकी कार को वापस चुरा लाएगी और इसी बीच हम लियोनी को छुड़ा लेंगे। मैरी तुरंत जाकर चुपके से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करती है। तभी एक सर्वाइवर को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो चेक करने आता है। तभी टॉम उस पर पेट्रोल बम फेंक देता है और मैरी कार स्टार्ट करके अपनी साथियों का इंतजार कर रही होती है। पर इधर फिलिप अपना अलग प्लान बना रहा होता है। वो लियोनी के चलते अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता है। वो टॉम को छोड़कर खुद कार में बैठ जाता है और मैरी को ड्राइव करने पर मजबूर करता है। मैरी अब उसे टॉम और लियोनी के बारे में पूछती है तो वो झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने लियोनी की चैन खोलने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हें मुझे उनके बिना ही लौटना पड़ेगा। तुम मेरी बात मानो और यहाँ से निकलो और अपनी बहन को भूल जाओ। लेकिन मैरी उसकी एक भी नहीं सुनती और लियोनी को बचाने के लिए निकल जाती है। फिर ढूंढते ढूंढते उसे एक बैग दिखाई देता है जिसे वो समझ जाती है कि उन लोगों ने यहीं पास में ही कहीं लियोनी को छुपा कर रखा हुआ है। तभी उसके पीछे
फिलिप आता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बहन को बचाने की जरा भी कोशिश नहीं की, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों लियोनी और टॉम को यहाँ से बाहर निकालेंगे। पर मैरी फिलिप को वहीं रुकने को कहती है और इतनी कड़ाके की धूप में वो अकेले अपनी बहन और टॉम की खोज में निकल जाती है। गर्मी से बचने के लिए वो एक पुरानी चर्च में जाती है जहाँ उसे नींद आ जाती है। फिर कुछ घंटे बाद एलिजाबेथ नाम की एक औरत आती है, उसे जगाती है। वो घबरा कर जागती है, लेकिन वो औरत उसे पानी पिलाती है और रिलैक्स करती है। फिर दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मैरी उसे बताती है कि कुछ लोग ने मेरे साथी को पकड़ कर रखा हुआ है, हम उन्हें छुड़ाना चाहते हैं। तभी एलिजाबेथ कहती है कि तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा फर्म में आकर आराम करना पड़ेगा। अब मैरी एलिजाबेथ की मीठी मीठी बातों में फंस जाती है और फिलिप को लोकेशन तक बता देती है। फिर जब वो एलिजाबेथ के फॉर्म में जाती है तो बताती है कि यहाँ सभी जानवर गर्मी के कारण मारे गए हैं, कुछ खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन पास में एक तालाब है जहाँ कुछ मछलियाँ हम पाल रहे हैं, उसी से मेरा और मेरी फैमिली का पेट भरता है। एलिजाबेथ मैरी से काफी फ्रेंडली बातें करने लगती है, उसे कमरा भी दिखाती है और कहती है तुम चाहो तो यहाँ रुक भी सकती हो। मैरी काफी थकी हुई थी, इसलिए वो जल्दी से जाती है और सो जाती है। और जब वो जागती है तब उसे पता चलता है कि उसका कमरा लॉक कर दिया गया है। वो कमरे की एक होल से देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ बहुत सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा गया है। वो लोग अब फिलिप को भी पकड़कर यहाँ ले आते हैं। तभी मैरी को अब समझ में आ जाता है कि एलिजाबेथ चलते फिरते लोगों को किस तरह आसानी से अपनी जाल में फंसाती है। तभी कुछ देर बाद एलिजा मैरी के कमरे में आती है और कहती है कि मैं फिलिप को मांस के लिए उसे मार दूंगी, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बहन को खूबसूरती के लिए तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन तुम दोनों को मेरे बेटों से शादी करनी पड़ेगी। फिर वो यहाँ से चली जाती है। उसकी जाने के बाद अचानक दरवाजा ओपन हो जाता है और दौड़ती हुई लियोनी मैरी के पास जाती है और दोनों गले मिलते हैं और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और मैरी कहती है कि लियोनी तुम टेंशन मत लो, कुछ भी हो जाए हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब दोनों अपने अपने कपड़े बांधकर एक रस्सी बनाती हैं और अचानक दरवाजे पर एलिजाबेथ का एक बेटा आ जाता है और मैरी के पास जाकर उसे किस भी कर देता है। तभी मैरी गुस्से में उसके सर पर किसी चीज से मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब मैरी अपनी बहन को रस्सी की मदद से वहां से निकाल देती है। फिर एलिजाबेथ मैरी को डिनर के लिए बुलाती है जहां उसकी पूरी फैमिली पहले से ही नरमास खाने के लिए पूरी तरह तैयार बैठी हुई होती है। मैरी के सामने भी एक प्लेट रखा जाता है, लेकिन वो घबरा कर फेंक देती है। फिर हम आगे देखते हैं कि एलिजाबेथ के बेटे मिका मैरी को बांध देता है और उसके सामने फिलिप को मार डालता है, उसके मांस खाने के लिए तैयार करता है। फिर उसकी जाने के बाद फिलिप के शरीर पर लगा हुआ चाकू लेकर खुद को आजाद कर देती है। वो बचकर एक दूसरे दरवाजे पर पहुंचती है जहां पर उसकी साथी टॉम और दूसरे लोग को रखा गया था। सभी लोग वहां से बचकर भागते हैं, लेकिन एलिजाबेथ की साथियों ने सबको देख लिया होता है और पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉम इन सबको रोकता है। इतनी देर में मैरी जंगल की तरफ निकल जाती है और अपनी बहन को खोजने लगती है और फिर उसकी बहन मिल जाती है। दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं और टॉम के आने का इंतजार करते हैं और अब फाइनली टॉम भी वहां पहुंच जाता है और तीनों मिलकर पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और ठंडा ठंडा पानी पीकर खुद को रिलैक्स करते हैं। और ये मूवी यहीं पर द एंड होती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और पानी की वैल्यू आपको कितनी समझ में आई ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक नए एक्सप्लेन्ड वीडियो के साथ, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।